हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। यानी ग्राफी विधि से लड़कों और लड़कियों को क्या करना है, उनकी संख्या ज्ञात करना है। तो देखो कैसे इसको किया जाएगा। अब इसमें देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या, x है। लड़कियों की संख्या कितनी मान लेते हैं, x है, तथा लड़कों की संख्या y है। अब देखो कह रहा कुल 10 विद्यार्थी हैं भाई, लड़के और लड़कियां मिलकर ही तो कुल विद्यार्थी होंगे। यानी प्रश्नानुसार x + y = 10। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। और देखो क्वेश्चन में कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या हम कितना माने हैं, x माने हैं। करिए लड़कों से 4 अधिक हो तो लड़कों की संख्या क्या है, y, तो कितना हो जाएगा y + के 4। तो y इधर जाएगा, x - y = 4 कितना हो जाएगा, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें 2 समीकरण पता चल गए हैं। अब इसको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले टेबल बनाते हैं। तो समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 क्या है, x + y = 10 है। तब x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - के y। अब यहाँ बताते हैं कैसे बनेगा। बस दो वैल्यू लेके चलेंगे, x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। जब हम अब यहाँ देखो y का कोई भी वैल्यू मान लेंगे तो x का अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ दिखा देते हैं, जब y बराबर 5 ले लेते हैं। जब y बराबर 5 तब यहाँ रख देते हैं x 10 के, देखो y बराबर 5 यहाँ रख देंगे, y की जगह कितना होगा 5, तो कितना हो जाएगा 5। यानी जब y का मान हम कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो x का मान कितना हो जा रहा है 5। जरूरी नहीं है जितना हम 5 ले रहे हैं 5 ही लेना है, आप कुछ भी इसका वैल्यू ले सकते हैं। जब y बराबर 4 तब x बराबर कितना हो जाएगा, 10 - के 4 यानी 6। जब हम y का वैल्यू कितना लिए हैं, 4 लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 6। क्योंकि देखो दोनों का सम कितना है, x + y = 10 है, तो x + y दोनों का सम कितना होना चाहिए, 10। 5 - 5 = 10, 6 - 4 = 10। एक इसके लिए हो गया समीकरण 1 के लिए। इसी तरह हम टेबल तैयार करेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 + के y, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ x यहाँ y। अब यहाँ क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, छोटी वैल्यू लेके चलते हैं। जब y बराबर 1 तो यहाँ 1 का वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर 4 + के 1, ठीक है। 4 कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी जब y बराबर 1 है तो x बराबर कितना हो जा रहा है 5। जब x बराबर 2 ले रहे हैं, जब y बराबर 2 तब x बराबर 4 + के 2 यानी 6। तब x बराबर कितना हो जाएगा 6। जब y बराबर 2 ले रहे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अच्छा ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो x और x में से अगर y घट रहा तो कितना आना चाहिए 4। यानी देखो 5 में से 1 घटेगा 4 होगा, 6 में से 2 घटेगा तब भी 4 होगा। अब क्या करते हैं, देखो 2 टेबल तैयार हो गया। अब इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक है।
ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ बनाते हैं 1-1 सेंटीमीटर पे बना लेना, या तो अच्छा हुआ कि आप ग्राफ पेपर खरीद के तब बनाएं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये क्या होगा, x h है, ये y h है, इस पे ऐसे 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो जब टेबल 1 के लिए खींचेंगे तो क्या होगा, जब x बराबर 5 है तो y बराबर भी क्या है, 5 है। यानी जब x का मान कितना है, 5 है, तो y का भी मान कितना है, 5 है। यानी x h पे 5 खाने चलेंगे और y h पे भी क्या करेंगे, 5 खाने चलेंगे। ठीक है, आपको ग्राफ पेपर पे ऐसे मिला रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब x बराबर 5 तो y बराबर भी कितना होगा, 5, एक बिंदु मिल जाएगा। जब x बराबर कितना है, 6, यानी x बराबर कितना है, 6, तो y बराबर कितना है, 4। देखो जब x बराबर 6 है तो y बराबर कितना है, 4, यानी x पे 6 खाना चलेंगे और y पे 4, तो 4 वाला यही है, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, ये समीकरण 1 के लिए हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, जब x बराबर 5 तब y बराबर कितना है, 1। जब x का मान कितना लेंगे, 5, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी हमारा एक पॉइंट यहाँ प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा जब x बराबर 6 है तो y बराबर कितना है, 2। जब x बराबर 6 तो y बराबर 2, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, आगे को बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आपस में क्या होंगे, काटेंगे। और जब जहाँ x y का मान, जहाँ ये दोनों समीकरण आपस में काटेंगे वहीं से x और y के मान ज्ञात होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये समीकरण यहाँ काट रहे हैं और ये समीकरण 1 के लिए था, ये 2 के लिए। तब अब x और y के मान कितने होंगे। ठीक है, तो देखो कहीं से कोई भी वैल्यू उठा लोगे वहीं क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। इस समीकरण से देखते हैं, देखो अब इसको क्या करेंगे, जहां पर, ठीक है, इस पहली रेखा, ठीक है, और दूसरी रेखा काटी थी वहां के परिच्छेद बिंदु पर इसको नीचे की तरफ मिलाएंगे, कितना हो जाएगा, 7, और इधर के मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी x का वैल्यू कितना है, 7 हो जाएगा और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो यही ग्राफी विधि से निकालना था, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की संख्या 3 हो जाएगा। अब देखो दोनों जो वैल्यू आया किसी भी समीकरण को रखेंगे, इसका मान क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। जैसे कितना है, x + y बराबर 10, यानी 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। अब समीकरण 2 में चेक कर लो, 7 - के 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। यानी जो हमारा वैल्यू है ये क्या है, सही है। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, कह रहा था कि लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है, 4 ज़्यादा। देखो इसमें अगर 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा कि नहीं, 7। इसलिए हमारे क्या है, सवाल सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अगला क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ इसके फार्मूले, नियम को देख लेते हैं क्या होता है। जैसे 2 समीकरण दिया रहेगा, एक किसके रूप में रहेगा, a1x b1y प्लस के c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण किस रूप में रहेगा, a2x b2y प्लस के c2 बराबर 0। ठीक है, 2 समीकरण दिए रहेंगे। यदि, अब इसमें कंडीशन होता है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यदि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल b1/b2, यदि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो की इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तब यह
तब यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा मतलब जैसे ये ग्राफ है, x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। तो दो समीकरण के दो लाइन बनेंगे, दो ग्राफ। ठीक है, यानी पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर इसको परिच्छेद करेगा। ठीक है, तब यह एक बिंदु पर परिच्छेद करेगा। जब एक बिंदु पर परिच्छेद करेगा तब इसके एक हल होंगे। ठीक है, यूनिक हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो तब इसका अद्वितीय मतलब जिसका एक सॉल्यूशन हो, दूसरा कोई सॉल्यूशन ना हो। अद्वितीय मतलब जिसका दूसरा कोई सॉल्यूशन ना हो, तब इसका अद्वितीय हल होगा। तब इसका कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जब यदि A1/A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2 हो। ठीक है, यदि A1 A2 बराबर B1 B2 हो लेकिन C1 C2 की इक्वल ये ना हो, तब कैसा होता है, तब रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अगर समांतर होंगी, जैसे एक ग्राफ है यहीं, ठीक है, ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष, एक रेखा ऐसे बनेंगी तो दूसरा उसकी क्या हो जाएगी, समांतर होंगी। तब रेखाएं कैसे आती हैं, समांतर आएंगी। अगर जब समांतर आएंगी तो दोनों आपस में कहीं मिलेंगे ही नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो इनका क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। तब कोई हल नहीं होगा, तब इनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन आता है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों रेशियो आपस में क्या हो, बराबर हो, तब रेखाएं संपाती होती हैं। तब रेखाएं संपाती होती हैं। अरे संपाती मतलब समझ लो, जैसे x अक्ष है, y अक्ष है, यानी एक पहले समीकरण के लिए ग्राफ है और दूसरे समीकरण के लिए भी ग्राफ इसी लाइन पे आ जाएगा। जैसे पहले के लिए दो बिंदु हैं, ठीक है, इसी लाइन पे दूसरे वाला भी क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा, यानी ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे को ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपाती। यानी जब ओवरलैप हो जाएगा तो देखो, जैसे एक लाइन है, इसी दूसरा लाइन खींच दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, प्रत्येक बिंदु पे टच कर रहा कि नहीं, तो इसके कितने हल होंगे भाई, अनंत। अब पता ही नहीं चल पा रहा है कितने बिंदु पे ये टच कर रहे हैं, यानी अनंत बिंदु पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यानी इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, ये तीनों जो कंडीशन है एकदम याद रखना, और हमेशा इससे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके बाद देखो, उसके बाद इसमें से और क्वेश्चन पूछता है कि अगर संगत है कि असंगत, यही समझ लेते हैं। अगर x, देखो इसके एक हल है, ठीक है, इसके अनंत है, यानी इसके वाले के कोई हल नहीं है। जब जिसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, वो असंगत होता है। वो कैसा होता है, असंगत। और जिसके हल होंगे, ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, ये संगत हो जाता है। क्या हो जाता है, संगत। अगर संगत है, ठीक है, अगर दोनों संगत है तभी इनका हल होगा, अगर असंगत है तो कोई हल नहीं होगा, यानी x और y के मान नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि पहले चेक करना रहता है जो समीकरण दिए रहते हैं संगत है कि असंगत है। अगर संगत रहता है तो x y का मान निकालना रहता है, अगर असंगत रहता है तो उसका मान नहीं निकालना होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुपातों A1 अनुपात
A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। अभी जैसे ही फार्मूले में समझाए हैं वही कंडीशन दिखाना है कि ये जो दो समीकरण दिए गए हैं इनकी जो रेखाएं बनेंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, या बताना है कि समांतर है कि समपाती है। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 2। लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 को 2 की तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a1 की जगह पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और a2 की जगह पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इधर b1 की जगह पे कितना हो जाएगा, माइनस के 4 चिन्ह सहित लिखते हैं। अब b2 की जगह पे कितना हो जाएगा 6, और c1 की जगह पे कितना हो जाएगा 8, और c2 की जगह पे कितना हो जाएगा माइनस के 9, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। वैल्यू रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5/7 बराबर माइनस 4/6 बराबर 8/-9। देखो या तो ये तीनों बराबर भी नहीं है, ठीक है, और नहीं ये दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा पहले वाला कंडीशन हो जाएगा। अब देखो a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, यहाँ लिखेंगे या इधर लिख देते हैं, चूंकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, ठीक है, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। अगर ये ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक है। अतः रेखाएं क्या करेंगी, एक बिंदु पर परिच्छेदित कर देंगी। अगर आप पहले वाला सूत्र देखे होंगे वहां बताए थे कि अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 होगा तो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी, परिच्छेदित करेंगी, ठीक है। और अगर पूछता है ये संगत है कि असंगत है, तो भाई अगर एक बिंदु पे परिच्छेदित करेंगी, ठीक है, परिच्छेदित जब करती हैं तो उसका क्या होता है, संगत भी होता है। अगर पूछे कि संगत होगा कि असंगत होगा तो क्या होगा, संगत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब समय बचाने के लिए हम पहले से मिटाए नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे 2। अब यहाँ लिखेंगे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने। तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 18, ये कितना हो जाएगा 3 और ये 6, ये 12 हो जाएगा, ये 24। तो यहाँ कितना होगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। वैल्यू रख देते हैं 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। अच्छा काटते हैं, देखो 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यानी सबकी वैल्यू कितना आ गई है, सब 1/2 हो गया कि नहीं, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। अगर तीनों बराबर हो गई तो कौन सा कंडीशन होगा, ऐसे लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो किसका कंडीशन होता है, क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाते हैं, ठीक है। अतः रेखाएं समपाती होंगी। अतः रेखाएं कैसे होंगी, समपाती होंगी। समपाती मतलब ओवरलैप कर जाएंगी। अगर ओवरलैप कर जाएंगी, समपाती होंगी, तो ये संगत होगा कि असंगत होगा, बताए थे क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। सिर्फ अगर, ठीक है, अगर ये समांतर होते हैं एक दूसरे के तो वो क्या हो जाता है, असंगत होता है। तो संगत असंगत भी साथ में समझते चलते हैं।
तो समझ में आ गया तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो इसको क्या मानेंगे, पहले 1, इसको क्या मानेंगे 2। सेम चीज़ वहीं लिखेंगे, यहाँ तुलना करके लिखेंगे कितना हो 6/6। a1 का मान 6 है, a2 का मान 2 है। अब b1 का मान कितना है माइनस के 3। अब b1 का मान कितना है b2 का मान माइनस के 1। यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कितना होता 1 होता है। अब यहाँ माइनस, इसलिए क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब c1 का मान कितना है 10 है और c2 का मान कितना है 9। अब यहाँ लिखेंगे a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। वैल्यू रख देंगे 6/2 बराबर -3/1 बराबर 10/9। ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर -1 था। अब यहाँ क्या होगा 2 3 6 यानी 2 1 कम 2, 2 3 6 यानी 3/, कितना हो जाएगा 1। अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3/1 बराबर 10/9। ये तो कटेगा नहीं किसी से, ये क्या होगा नॉट इक्वल होगा। यानी अब देखो a1 a2 इक्वल b1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 है कि नहीं, नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। ठीक है। अगर ये कंडीशन है और ये कंडीशन किसका होता है, समांतर का होता है। ठीक है। अगर इतना है तब रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी। तब रेखाएं समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर होगी, अगर पूछा होता संगत है कि असंगत, तो क्या हो जाता है असंगत होता। अगर असंगत है तो इसके कोई हल नहीं होते। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ध्यान रखना कि इस तीनों कंडीशन पे लोअर पीसीएस में अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक कंडीशन पे क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अनुपातों a1 अपान a2, b1 b2 और c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अभी बताए हैं, यानी जिसका क्या होता है हल होता है वो संगत होता है और जिसका हल नहीं हो पाता वो क्या होता है असंगत होता है। यानी जब रेखाएं समांतर होती है तो क्या होती है असंगत होता है, बाकी दो कंडीशन में क्या होता है संगत हो जाता है। तो देखते हैं इसको। अब इसको देखो ऐसे भी सही रहता है या इसको और लिख लो 3x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, देखो 5 को इधर ले जाएंगे -5 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा क्या है 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0, कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 2। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं तो कितना हो जाएगा a1 बराबर कितना हो जाएगा 3, a2 बराबर 2। अब b1 का मान कितना हो जाएगा 2, अब b2 का मान कितना हो जाएगा -3। b1 का मान 2 और b2 का मान -3, देखो यहाँ से लिखे हैं। और c1 का मान कितना होगा -5 और c2 का मान कितना होगा -7। ठीक है। अब देखें कौन सा कंडीशन हो रहा है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अब यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/7। ठीक है। अच्छा देखो a1 a2 आपस में इक्वल हैं नहीं है, तीनों भी आपस में बराबर नहीं है, यानी ए नॉट इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं, ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर कौन सा कंडीशन होगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। देखो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, या तो ये दोनों बराबर होता है, ठीक है, और ये बराबर नहीं होता तो दूसरा वाला कंडीशन होता है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है। तो लिखेंगे a1 अपान a2 नॉट इक्वल
B1/B2। अतः ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, अब प्रतिच्छेदित करेंगे तो क्या होगा? संगत होगा। अतः युग्म पूछा था कि युग्म संगत है या असंगत, तो क्या लिखेंगे? अतः युग्म संगत है। अतः युग्म कैसा है? संगत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 2x - 3y - के 8 बराबर 0 समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरे को क्या लिखेंगे? 4x - 6y - के 9 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो सिंपल सा भाई a1 a2 यहाँ लिख लिया करो। a1 का मान कितना हो जाएगा? 2 और a2 का मान 4। इधर b1/b2 लिख लो, तो b1 का मान कितना होगा? -3 चिन्ह सहित लिखेंगे। अब b2 का मान कितना होगा? -6। इधर कितना होगा? c1 का मान -8 और c2 का मान कितना होगा? -9। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा कंडीशन है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ वैल्यू रख के देख लेते हैं। a1 a2 का मान कितना है? 2/4। फिर कितना है? -3/6। फिर कितना है? -8/-9। अच्छा देखो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। ये तो कटेगा नहीं, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितना प्राप्त हुआ? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। यहाँ से कौन सा कंडीशन प्राप्त होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट c1/c2। तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, तो कौन सा ए कंडीशन का हो जाएगा? तो जब दूसरा वाला क्या था? समांतर। अच्छा, इसमें संगत असंगत पूछा है, सॉरी, इसमें संगत असंगत पूछा है, तो क्या हो जाएगा? समांतर वाला हो जाएगा। अतः युग्म कैसा होगा? असंगत। क्योंकि ये किसका? रेखाएं क्या करेंगी? रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है, और वो क्या होता है? युग्म असंगत होता है। ठीक है, उसमें पहले जब सूत्र समझाए थे, बताए थे, अगर रेखाएं समांतर होती है दूसरे को कहीं काटती नहीं, जब काटेंगी नहीं तब कोई भी इसका हल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है 3/2x + 5/3y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। तो आसान कर देते हैं इसको। क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं या तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिका 9x कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9x + 5 दूनी 10y और नीचे 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा? 7। फिर तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x + के 10y बराबर 6 7 42। ठीक है, 6 7 क्या हो जाएगा? 42। 42 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9x + के 10y - के 42 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। उसको लिखेंगे कितना? 9x - के 10y और माइनस के 14 पक्षांतर करके इधर ला देंगे बराबर 0 समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 और इधर कितना लिखेंगे? a2। a1 का मान कितना हो जाएगा? 9। a2 का भी मान कितना है? 9। दोनों का मान 9 हो जाएगा। b1 और इधर कितना लिखेंगे? b2। ये कितना हो जाएगा? 10 और ये कितना होगा? माइनस के 10। ये कितना होगा? c1 का मान -42
और C2 का मान कितना होगा माइनस के 14। तो लिखेंगे A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ठीक है, अब 9/9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10/माइनस के 10 बराबर माइनस के 42/माइनस के 14। ठीक है, अब देखो ये कट भी सकता है, एक आ जाएगा, ये भी कट के कितना आ जाएगा -1 आएगा। ठीक है, ये 1 बराबर माइनस के 1 बराबर ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 14×3 42। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो A1 नॉट इक्वल कितना है A2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। ठीक है, अगर इस तरह का कौन सा कंडीशन होता है, ये रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी, अब प्रच्छेदित करेंगी तो क्या हो जाएगा संगत होगा, अतः युग्म संगत होगा। युग्म कैसा होगा संगत होगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कितना समझ में आया या कितना अच्छा लगा। ठीक है।